आप सभी बच्चों का मेरे ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग भरत महिमा का जो अवशेष भाग है उसका बेहतर ढंग से व्याख्या समझते हैं। इसके पहले मैं भरत महिमा का 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर इसके पहले का वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखिए, पहले दोहा है। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधर निधरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथा। लखन राम सिय सुन सुर बानी, अति सुख लहे उन जाई बखानी। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। आइए पहले इसका अर्थ देख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। यह उस समय का प्रसंग है जब भरत अपने भैया श्री राम को पर्णकुटी जा रहे हैं, उनको वापस अयोध्या लाने के लिए। उसी समय का दृश्य है। इसके पहले के कहानी को मेरे पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे, या फिर आप चाहें तो अगर नहीं है तो वहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। यानी प्रभु श्री राम भरत के प्रति उनका प्रेम का बखान इस प्रकार से कर रहे थे। जब भरत के आगमन की सूचना उनको मिलती है तो प्रभु श्री राम भरत के प्रेम का बखान लक्ष्मण से बहुत ही अगाध रूप से कर रहे थे। तो वही यहाँ से शुरुआत है कि सुन रघुबर बानी विबुध। विबुध मन होता है देवता। कि रघुबर की बानी को सुन करके भरत पर हेत मन भरत पर प्रेम, माने भरत पर प्रेम भरी बाणी को सुन करके, किसकी? रघुबर की, यानी श्री राम की भरत के प्रति जो प्रेम की वाणी को सुन करके विबुध देख माने देवता जब देखे तो सकल सराहत राम सो, प्रभु सो कृपा नकेत। तो वह सभी तरह से श्री राम की सराहना करने लगे और प्रभु को कृपा निकेत, और कह रहे हैं कि प्रभु को कृपा निकेतु, वह प्रभु श्री राम के जैसा को माने कौन? कृपा निकेत माने कृपा निधान है, माने कृपा करने वाला। प्रभु श्री राम के तरह से और कौन कृपा करने वाला है? अर्थात कोई नहीं है। क्लियर हो गया? अब आप इसके देख लीजिए इस दोहे का अर्थ को एक बार फिर, अगर नहीं समझ में आया हो तो। कहते हैं कि सुनि रघुबर बानी विबुध, जब भरत पर हेतु माने भरत के प्रति जो श्री राम का प्रेम था, और श्री राम जब लक्ष्मण से भरत की महिमा का बखान कर रहे हैं तो विबुध यानी देवता उस रघुबर की वाणी को सुन करके, श्री राम की वाणी को सुन करके सकल सराहत राम का, श्री राम का हर प्रकार से सराहना करने लगे और आगे कहने लगे कि प्रभु को कृपा निकेतु, प्रभु के समान कृपा निकेत कौन है? अर्थात प्रभु के समान दया का सागर कौन है? ठीक है, आगे देखिए। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो न होत जग जन्म भरत को, अगर इस जग में, इस संसार में भरत का जन्म नहीं होता, भरत का जन्म अगर नहीं होता तो सकल धर्म धुरी धरन धरत को माने कौन? तो कौन जो है ये समस्त धर्म की धुरी को धारण करता। अर्थात लक्ष्मण हर प्रकार के धर्म की धुरी हैं, हर प्रकार के धर्म के केंद्र हैं। अगर भरत का जन्म इस संसार में नहीं हुआ रहता तो इस समस्त धर्म के धुरी को कौन धारण करता? आगे देखिए, आगे तुलसीदास जी कहते हैं
कविकुल अगम भरत गुण गाथा। कविकुल माने कवि कुल के लिए, माने कवि समुदाय के लिए, अगम है वहाँ पहुँच पाना है, भरत गुण गाथा, भरत के गुण का गाथा, माने भरत के गुण का गान कर पाना कवि कुल के लिए अगम है। माने कवि जो है कि के पास वैसी क्षमता ही नहीं है कि भरत के गुण का गाथा गा सके, क्योंकि उनका गुण इतना महान है कि ये उसका गुणगान कर ही नहीं सके, उनका सामर्थ्य ही नहीं है। को जाने तुम बिन रघुनाथा। को जाने माने कौन जान सकता है, तुम बिन तुम्हारे बिना, रघुनाथा हे रघुनाथ, हे प्रभु श्री राम, आपके बिना भरत के गुण को कौन जान सकता है, क्योंकि भरत के गुण का था आप ही ले सकते हैं, आपके अलावा और कोई उनके गुण का था नहीं ले सकता है। आगे देखिए, लखन राम सिय सुन सुरबानी, अति सुख लहेव न जाय बखानी। लखन राम सिय सुन सुरबानी, सुरबानी मन देवताओं की वाणी, मन देवता इस तरह से चर्चा कर रहे थे श्री राम से, ठीक है ना। तो ये राम लखन और सीता देवताओं की वाणी को सुन करके अति सुख लहेव न जाय बखानी, बहुत अधिक सुख की अनुभूति कर रहे थे। न जाय बखानी, उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। माने देवताओं द्वारा भरत की महिमा का गान इस तरह से सुन करके, भरत की महिमा का चर्चा सुन करके राम लक्ष्मण और सीता इस प्रकार से सुख प्राप्त कर रहे थे, इतने सुखी हो रहे थे, इतना सुख महसूस कर रहे थे, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। अब यहाँ ये तो श्री राम के का प्रसंग है, वहाँ पर्णकुटी के पास का प्रसंग है। अब वहाँ माने उस जगह ने भरत जब आ रहे हैं रास्ते में वन में, तो क्या हो रहा है, यहाँ भरत जो है सब सहित सहाय माने सभी लोगों के साथ, मंदाकिनी पुनीत नहाए। मंदाकिनी जो पुनीत माने पवित्र, नहाए माने पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किए। वहां भरत जो है सभी लोगों के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किए। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए तो पढ़ने में आसानी रहेगा। हाँ, अब देखिए, अब यहां से देखिए सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मात गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठि जन अनत जाहि तजिठाऊं। दोहा देखिए, मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण छमि आदरहि, समुझि आपनी ओर। आगे देखिए थोड़ा, जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सनमा नहीं सेवकु माही। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समुझति रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति कैसी। देखि भरत कर सोचु सनेहू, भा निषाद ते ही समय विदेहूं। इसका अर्थ देखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सरित समीप राखि सब लोगा, मागी मात गुरु सचिव नियोगा।
वहाँ भरत जो है सरित के समीप मन नदी के पास राख सब लोगा मन सभी लोगों को वहीं रोक दिए। मैंने श्री राम के पास उन लोगों को नहीं लाने के लिए तैयार किए। वह उस नदी के किनारे सरिता के किनारे सभी लोगों को, चूंकि पूरा राज समाज आया हुआ था, सभी सेनाएं आई हुई थी, वहाँ अयोध्या के सभी नगर के वासी आए हुए थे, तो उन सभी लोगों को जो है उस नदी के समीप रोक दिए। और माँ की मात गुरु सचिव नियोगा, और माता से, गुरु से और सचिव माने मंत्री जो सुमंत थे, सुमंत से नियोगा माने वो आज्ञा मांगे। माने इन सभी लोगों को नदी के पास रोक करके अपनी माता से, अपने गुरु से और सचिव यानी मंत्री से आज्ञा मांग करके आगे देखिए, चले भरत जहाँ, सॉरी देख लीजिए यहाँ, चले भरत जहाँ, एक मिनट थोड़ा सा ये पेपर पेज थोड़ा सा इधर उधर हो गया है ये, हाँ देखिए चलिए, चले भरत जहाँ सिय रघुराई नाथ निषाद निषाद नाथ लघु भाई। देखिए, चले भरत, भरत वहाँ चले जहाँ सिय रघुराई, जहाँ सीता और राम, रघुराई माने राम, जहाँ सीता और राम यानी पर्णकुटी में जहाँ निवास करते थे, वहाँ अपने माता से, गुरु से और मंत्री से आदेश मांग करके चल दिए। उनके साथ और कौन कौन थे? साथ निषाद नाथ लघु भाई, और उनके साथ जो है निषाद राज, निषाद नाथ मन निषाद राज गुह्य, और लघु भाई अर्थात छोटे भाई अर्थात शत्रुघ्न, मने निषाद राज को और शत्रुघ्न को साथ लेकर के भरत जहाँ राम और सीता निवास करते थे वहाँ चल पड़े। ठीक है, आगे देखिए, आगे, समुझ मातु करतब सकुचाही करत कुतरक कोटि मन माही। अब जब भरत जब प्रभु राम से मिलने जा रहे हैं, अपने बड़े भैया राम से जब मिलने जा रहे हैं, तो उनके मन में अनेक तरह का एक तरह से संशय है कि क्या प्रभु या भैया मुझे प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे। माता, मेरी माता उनके साथ जो कट व्यवहार की हैं, जो दुर्व्यवहार की हैं, उसको उसके लिए हमें क्षमा करेंगे नहीं करेंगे, सब बातें सोच रहे हैं। तो देखिए सोचते क्या हैं कि समुझ मातु कर्तव्य सकुचाही, जब वो माता के कर्तव्य को जब समझते हैं, मैंने अपनी माँ कैकेयी के जब कार्य को जब याद करते हैं, मैंने श्री राम के द्वारा कार्य का मतलब वह उन्हीं के द्वारा तो उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था वही। तो जब माता कैकेयी के जब कार्य को समझते हैं तो उनके तरफ बढ़ने में उनको संकोच होता है। वो सोचते हैं मैं कौन सा मुंह लेकर के अपने भैया के पास मैं जाऊं। करत कुतर्क कोटि मन माही, और अपने मन में कुतर्क माने अनेक प्रकार के, कोटि माने करोड़ों, माने करोड़ों प्रकार के, अनेक प्रकार के तर्क और कुतर्क करते हुए चले जा रहे हैं। आगे देखिए, राम लखन सिय सुनि मन नाऊ ममनाऊ उठ जन अनत जाहि तज ठाऊ। ये सोचते हैं, भरत अपने मन में सोच रहे हैं कि राम लखन सिय माने राम लक्ष्मण और सीता, सुनि मन मम नाऊ माने मेरा नाऊ माने नाम, कहीं मेरे नाम को सुन करके उठ जन अनत माने कहीं वहां से उठ करके माने कहीं अनत माने अन्यत्र, जा जा ही तज ठाऊं माने दूसरे जगह चले न जाए। माने इनको ये संशय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम सुन करके, अर्थात श्री राम मेरे भैया मेरा नाम सुन करके कि भरत मुझसे मिलने आ रहा है और मुझसे वे द्वेष कर रहे हो, और ये सुन करके कहीं ऐसा न हो कि मतलब अनत ठाव माने अनत माने दूसरे जगह, दूसरे और ठाव माने जगह, उठ माने यहाँ से जहाँ वो निवास कर रहा वहाँ से उठ करके माने वहाँ से हट करके कहीं दूसरे जगह न चले जाए, मतलब हमसे मिलने से इनकार न कर दें। इसका सीधा सीधा आशय है कि कहीं उनको ये लग रहा है, लगे कि भरत हमसे मिलने आ रहा है और मेरी माता के दुर्व्यवहार के कारण वह कहीं हमसे मिलने से इनकार कर दें और उस जगह को छोड़ करके अन्यत्र चले जाएं। आगे देखिए, दोहा, दोहा का अर्थ देखिए, दोहा कह रहा है क्या कि मातु मते महुमानी मोही जो कछु करहि सुथोर, अघ अवगुण क्षमि आदरही समुझ अपनी ओर। फिर सोचते हैं भरत, मातु मते माने माता के मत,
महु मानी मने मान करके, मोहि मने मुझको, मने मुझे भी माता के मति का मान करके। माता के मति मतलब क्या कि कैकेयी की मति तो भ्रष्ट थी, यानी कैकेयी लालची प्रवृत्ति की निकली, तभी तो भरत के लिए राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगी। तो वो कह रहे हैं, सोच रहे हैं अपने मन में कि मेरे भैया श्री राम कहीं माता के मति का मान करके और मुझ मेरे साथ जो भी व्यवहार करेंगे वह जो कछु करहि सो थोर, जो कुछ भी करेंगे वह थोर मैंने बहुत थोड़ा है। मेरी माता जी के द्वारा उनको कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है, कितना उनके साथ अन्याय हो रहा है। अगर ये सोच लेंगे कि भरत भी अपने माता के जैसा ही जो है कि कुटिल है, तो ऐसा सोच कर कि मेरे साथ जो कुछ भी व्यवहार करेंगे वो बहुत थोड़ा ही है। आगे कहते हैं कि अघ अवगुण क्षमि आदर ही समुझ आपनी ओर। और अगर अपनी आपनी मन समझ करके, और मेरे भैया श्री राम अगर अपनी ओर का समझ करके, अपनी ओर समझने मतलब क्या कि जब वो उनको ये पता है कि मैं उनसे अगाध प्रेम करता हूँ, बस उनके बिना मेरा जीवन ही किसी काम का नहीं है, मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता उनके बिना, तो अगर वो अपनी ओर का समझेंगे माने अपने मत जैसा समझेंगे तो क्या करेंगे, अघ मने पाप, अवगुण मने दोष, क्षमी मने क्षमा करना, आदरी मने सम्मान करना। मतलब ये कि जब वह अपनी ओर का हमें समझेंगे, मतलब जब ये समझेंगे कि नहीं नहीं भरत का इसमें कोई दोष नहीं है, ये मेरे जैसा, वह भी उसका हृदय निर्मल है, तो अगर अपनी ओर का समझ करके अपने जैसा समझ लेंगे तो मेरे सभी पाप को, मेरे सभी अघ पाप को, मेरे सभी अवगुणों को क्षमा करके आदर ही मुझे आदर देंगे, मुझे स्नेह देंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। यहां से देखिए, जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। जो परिहरहि मलिन मन जानी, अगर हमें मलिन जान करके माने हमें पापी समझ करके जो परहि हमारा परित्याग कर सकते हैं, लेकिन जो सन्मान सेवक मानी, लेकिन अगर मुझे अपना सेवक मानते हैं, क्योंकि ये भरत अपने मन में ये तर्क कुतर्क कर रहे हैं, भरत सोच रहे हैं कि अगर वो मुझे मलिन मन का जान करके, मलिन मन का जान करके जान जाएंगे या सोचेंगे तो मेरा मुझे परित्याग करेंगे, मतलब मुझसे मिलने से इनकार कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर सेवक मानी, मुझे अपना सेवक मानेंगे तो निश्चय है कि मेरा सम्मान करेंगे, अर्थात मुझे स्नेह प्रदान करेंगे। आगे देखिए, मोरे शरण रामहि की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। कह रहे हैं कि मेरे शरण में, मेरे लिए तो राम ही की पनही मैंने श्री राम का पनही मैंने खड़ाऊं, बस मेरा मन तो केवल श्री राम के खड़ाऊं में ही बसा हुआ है, मैंने श्री राम के चरणों में ही मेरा मन बसा हुआ है। राम सुस्वामी, राम जैसा उत्तम स्वामी, राम जैसा उत्तम स्वामी कोई नहीं है। दास सब जन ही, वह अपने दास के सभी दोषों को, मैंने श्री राम अपने दास के, अपने मतलब सेवक के सभी दोषों को, ठीक है ना, क्या करते हैं, जानते हैं। उनके जैसा कोई अच्छा स्वामी है ही नहीं। ठीक है, आगे अर्थ देखिए, जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। कह रहे हैं इस संसार में अगर प्रेम का कोई भाजन है, प्रेम का कोई अगर उदाहरण है, प्रेम का कोई भागीदार है, तो चातक और मीन, चातक पक्षी और मछली के जैसा कोई भी अगाध स्नेह करने वाला नहीं है एक दूसरे से। चातक का स्वभाव क्या है कि वर्षा के जितने नक्षत्र होते हैं, हर एक नक्षत्र कितना ही पानी बरसे, लेकिन वह उसका जल ग्रहण नहीं करता है, केवल स्वाति की बूंद को ही ग्रहण करता है। और मीन यानी मछली, मछली
अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वह पानी के मोह को छोड़ नहीं सकती है, पानी के प्रेम को छोड़ नहीं सकती है। यानी प्रेम के ये दो सबसे सशक्त उदाहरण हैं। तो वही कह रहे हैं कि संसार में चातक और मीन, चातक पक्षी और मछली के अलावा दूसरा कोई प्रेम का भाजन नहीं है। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, वे अपने प्रेम निज प्रेम, वे अपने प्रेम में निपुण और नवीन है। माने हमेशा वो अपने अपने प्रेम के प्रति हमेशा जो है कि एक अलग ही दृष्टिकोण रखते हैं। मतलब वह और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आगे देखिए, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। असमन माने ऐसा, अपने मन में ऐसा ही गुणत माने समझते हुए, विचार करते हुए, चले मग जाता, रास्ते में चलते चले जा रहे हैं। माने भरत जो है इसी तरह का गुनते माने विचार करते हुए अपने मन में चलते चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और उनके संकोच से, सकुच संकोच से और स्नेह माने स्नेह से, उनके संकोच और स्नेह से शिथिल सब गाता, उनका संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा था, सुस्त हो रहा था, कमजोर होता चला जा रहा था, सुस्तता महसूस कर रहे थे, आलस्य महसूस कर रहे थे। ठीक है ना। माने जो उनके मन में जब तर्क कुतर्क की बात आती है कि भैया मुझे छोड़कर चले जाएंगे या मुझे प्रेम करेंगे, मेरी मुझे अपनी माता जैसा कुटिल मानेंगे, तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, माने ये सब जब सोच रहे हैं तो उनका पूरा शरीर जो है शिथिल होता चला जा रहा है। आगे देखिए, फेरत मनहु मातुकृत खोरी, चलत भरत बल धीरज थोरी। फेरत मनहु मातुकृत मन, मातुकृत माने माता के किए गए, खोरी माने अपराध या पाप जो कुछ भी कहें, ठीक है ना। माने माता के द्वारा जो अपराध किया गया था, ठीक है ना, वह सोच करके फेरत मनहु, वह वापस चले जाना चाह रहे थे, वह लौट जाना चाह रहे थे। वह सोच रहे थे मैं कौन सा मुंह लेकर के भैया के पास जाऊं। जब अपनी माता के कृत्य को जब याद करते थे और माता के किए गए अपराधों को जब याद करते थे तो उनका मन लौट जाने के लिए चाहता था, वो लौट जाना चाहते थे। लेकिन चलत भगत बल धीरज थोरी, लेकिन उनको अपनी भक्ति पर भरोसा था, अपने भक्ति के बल पर। कि मैंने भक्ति का बल का मतलब क्या कि भैया मुझे जानते हैं कि मेरा भरत मुझसे अगाध प्रेम करता है, यही एक भक्ति का बल था और यही धैर्य धारण करके वह आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है ना। उनको अपनी भक्ति का भरोसा था, अपनी भक्ति का बल था, इसी बल पर धैर्य धारण करके वे प्रभु श्री राम की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। आगे देखिए, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। और जब फिर उनको जब दिमाग में आता था भरत के रघुनाथ के स्वभाव को, श्री राम के स्वभाव को जब समझ में आता था, जब श्री राम के स्वभाव को जब याद करते थे कि भैया तो बहुत उदार हैं, बहुत स्नेही प्रवृत्ति के हैं, हर किसी का अपराध को क्षमा कर देते हैं, जब उनके स्वभाव को जब जब समझ लेते थे तो उनको लगने लगता था कि मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे। और तब पथ परत उताउल पाऊ, और तब उस रास्ते पर उताइल पाऊ ने बहुत तेजी से उतावला होकर के चलते चले जा रहे थे। जब यह याद मतलब उनके दिमाग में आता था कि नहीं भैया तो हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे, जरूर क्षमा करेंगे, तो यह सोचते थे तो और उतावला सा और तेजी से वह पर्णकुटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है। आगे देखिए, भरत दशा ते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। भरत की दशा ते अवसर, उस अवसर पर कैसी थी, जल प्रवाह अली जल, ठीक है ना, जो जल भ्रमर जो होते हैं, जल में एक एक भंवरे होते हैं जो जल में रहते हैं, वो मतलब काले काले कीट होते हैं, शायद आप जानते होंगे, मैं जो समझाना चाहता हूँ। जल के भ्रमर, एक भ्रमर जो उस पे होते हैं, क्या नाम है, फूलों पे मंडराते हैं, लेकिन एक भ्रमर होते हैं जो जल में ही रहते हैं, उसको जल भ्रमर ही बोलते हैं। तो वही जल अली कह रहा है, अली माने भंवरा होता है। तो कह रहे हैं जिस तरह से जल भ्रमर माने जल अली, जल भ्रमर यानी जल भ्रमर जल के प्रवाह में उसकी गति जैसी होती है, भरत की भी उसी तरह से गति हो रही थी। अब इसका भाव थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। माने जल भ्रमर जब जल के प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरता, जिधर से जल का जो धारा आ रहा है उसी दिशा में उसको तैरना होता है,
और जब वो आगे जल को तैरते तैरते जाता है और फिर उसके बाद से जल की तेज प्रवाह से वो बह करके काफी पीछे चला आता है, फिर जल के प्रवाह को चीरते चीरते फिर आगे बढ़ता है, फिर दूसरा धारा आता है, फिर लौट करके उसको पीछे ढकेल देता है। इस तरह से वही तो भारत का भी वही गति हो रहा था। वो कभी आगे जा रहे थे, फिर कुछ कदम पीछे लौट रहे थे, फिर आगे जा रहे थे, फिर कुछ कदम पीछे लौट आ रहे थे। उनके मन में जब संशय उत्पन्न होता था तो ऐसा होता था। तो वही कह रहे हैं, शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जल का भ्रमर जिस तरह से जल के वेग को चीरते हुए आगे जाता है, फिर वो जल के प्रवाह से पीछे लौट आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे लौट आता है, भरत का भी उस समय वही दशा हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां से देखिए, यहां क्या है, एक मिनट देखिए। देखि भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। देखि भरत कर, भरत का क्या सोच और स्नेह, सोच माने संकोच, माने भरत का संकोच और अपने भैया राम के प्रति स्नेह को देख देख करके, भा निषाद, जो निषाद राजगुह उनके साथ चल रहे थे, ते इस समय विदेहु, उसमें विदेह हो गए थे। विदेह का मतलब बिना शरीर के हो गए थे, अर्थात ये मतलब वो इतने भाव विभोर हो गए थे कि वह अपने आप को भरत के प्रेम में ढाल लिए थे। यानी भरत के शरीर में उनका शरीर समाहित हो गया था, उनका मतलब अपना शरीर था ही नहीं। माने भरत के प्रेम से इतने विह्वल हो गए थे कि भरत के प्रेम के सागर में वो अपने आप को डुबा लिए थे और उनका कोई अस्तित्व ही नहीं समझ में आ रहा था। ये निषाद राज की स्थिति हो रही थी। आगे देखिए, मिल सपेम रिपु सुदन ही, केवट भेटे राम। इसको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए बढ़िया से तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। मिल सपेम रिपुसुदन ही, केवट भेटे राम। भूरी भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटे लखन ललक लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उर आई। पुनि मुनि गण दुहु भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिय आशीष दीहि मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विदु सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। जो कछु कहीं न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरजु धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करूं। आगे देखिए, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियोग। शील सिंधु सुर गुण अवगनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु ही देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। प्रेम पुलकी केवट कही नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू। राम सखारिसी बरबस भेंटा, जनुमहि लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर
बरसहि फूला। एहि सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। अंतिम दोहा देखिए। जे लखी लखनहु जे लखी लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को, प्रकट प्रताप प्रभाव। आगे देखिए अब इसका अर्थ। यहां तक हो गया है। भा निषाद ते समय विदेहु। अब यहां से अर्थ दोहे का अर्थ देखिए। मिल सपेम रिपु सुदनहि, केवट भेटे राम। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। अर्थ देखिए। अब यहां भरत अपने भाई शत्रुघ्न और निषाद राज के साथ श्री राम के पास आ गए हैं, उनकी पर्णकुटी के पास आ गए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, मिल सपेम रिपुसुदनहि। तो श्री राम क्या करते हैं, रिपुसुदनहि माने शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का पर्यायवाची है, यानी शत्रुघ्न को सपेम माने प्रेम के साथ, मिल माने मिलते हैं, माने प्रेम के साथ उन्हें गले मिलते हैं। उसके बाद केवट भेटे राम, उसके बाद राम जो है अपने सखा अपने मित्र केवट से गले मिलते हैं, भेंट करते हैं, माने गले मिलते हैं। भूरि भाई भेटे भरत, उसके बाद कि भूरि भाई भेटे भरत, भरत को दोनों बाहों में भर करके भेंट करते हैं, माने दोनों बाहों से भर करके भरत को सीने से लगा करके उन्हें भेंट करते हैं। और लक्ष्मण करत प्रणाम, और उस समय लक्ष्मण अपने बड़े भैया भरत को प्रणाम करते हैं, माने उनका चरण बंदन करते हैं। ठीक है ना। जब ये लोग पर्णकुटी पे चले जाते हैं तो प्रभु श्री राम सबसे पहले शत्रुघ्न को गले मिलाते हैं, उनके साथ प्रेम के साथ मिलते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम अपने मित्र केवट यानी कि निषाद राज गुह्य से गले मिलते हैं। उसके बाद भर अकवारी, इसको कहते हैं भूरि भाई को, तो अकवारी भर मन दोनों हाथ से भरत से भेंट करते हैं, गले मिलते हैं। और उसके बाद लक्ष्मण जो है अपने बड़े भैया भरत को प्रणाम करते हैं। आगे देखिए। भेंटे लखन ललक लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उर लाई। भेंटे लखन ललक लघु भाई, और लखन लक्ष्मण जो है अपने लघु भाई माने छोटे भाई अर्थात शत्रुघ्न, और लक्ष्मण जो है अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को ललक माने मतलब ललक करके मतलब बहुत तेजी से जा करके उनसे गले मिलते हैं। उसके बाद बहुरी यानी उसके बाद निषाद उल्लीन उरलाई, फिर लक्ष्मण जो है निषाद राज गुह्य को अपने गले लगा लेते हैं। आगे देखिए। आगे कहते हैं कि यहां देखिए पुण्य मुनिगण दो भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। पुण्य मुनिगण दो भाई बंदे, पुनः मुनिगण को दो भाई मन दोनों भाई वंदना करते हैं। जो मुनिगण थे उन मुनिगण का भी दोनों भाई क्या करते हैं, वंदना करते हैं। और अभिमत आशीष पाई आनंदे, और अपने अभिमत के अनुसार माने अपने जैसा वो आशीष चाहते थे, जैसा वो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, वैसा आशीर्वाद प्राप्त करके पाई आनंदे माने बहुत ही अधिक आनंदित हो रहे हैं। जैसा वो आशीष प्राप्त करना चाहते थे उन मुनिगण से वैसा आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत अधिक आनंदित हो रहे थे। आगे देखिए। सानुज भरत उमग अनुरागा, धरि धरि सिर सिय पद पदुम परागा। सानुज माने अपने अनुज, भरत माने भरत अपने अनुज के साथ, उमग अनुरागा माने अनुराग के साथ माने प्रेम के साथ, माने भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम पूर्वक सिर धरि सिर सिय पद पदुम परागा माने सीता के पद पदुम माने चरण कमल, पदुम माने कमल, अब पद माने चरण माने पैर, यानी अब उनके चरण कमल पर धरि सिर माने सिर को रख करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। माने भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक माने प्रेम में उमग कर माने प्रेम में एकदम डूब कर प्रेम में के तरंग में हिलोरे लेते हुए
माता सीता के चरणवत कमल पर अपने सिर को रख करके उनका अभिनंदन करते हैं। आगे देखिए, पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। पुण्य पुण्य करत प्रणाम, यानी बार बार माता सीता का वे लोग प्रणाम करते हैं, सीता का चरण वंदना करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिर कर कमल, कर कमल, सीता अपने कर कमल माने कमलवत हाथों से, माने कर कमल से, ठीक है ना। सिर परसी माने भरत के और शत्रुघ्न के सिर परस माने स्पर्श करके, माने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए, मतलब आशीर्वाद का हाथ फेरते हुए बैठाए, अपने पास बैठा लेती हैं। पुनः माता सीता अपने कर कमलों द्वारा भरत और शत्रुघ्न के सिर पर हाथ का स्पर्श करते हुए उनको अपने पास बैठा लेती हैं। आगे देखिए, सिय असीस दिन सब मन माही, मगन स्नेह देह सुधिनाई। सिय असीस, सीता जो है, माता सीता जो है, दिन असीस मन माही मने एकदम प्रेम पूर्वक, बहुत ही उमंग के साथ उनको बहुत अधिक आशीर्वाद देती हैं। उन भरत और शत्रुघ्न को बहुत अधिक आशीर्वाद देती हैं। मन एकदम डूब करके अपने मन के अनुकूल जो उनको आशीर्वाद देना था वो पूरा का पूरा आशीर्वाद उनको दे देती हैं। और मगन स्नेह देह सुनाई, और उनके स्नेह में इतनी मगन है, उनके शरीर का सुध भी नहीं है। उनके उनका मतलब स्नेह यानी उनके प्रेम में, भरत के प्रेम में वह इतनी डूब जाती, इतनी मगन हो जाती हैं, उनके अपने शरीर का भी सुध बुध नहीं रहता है। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। उधर भरत का क्या होता है, सब विधि मन हर प्रकार से सानुकूल अनुकूल लक्ष्मण देख करके, सीता मन सीता को, मैंने अपने भाभी सीता को हर प्रकार से अपने अनुकूल देख करके, मतलब अब उनको जो संशय था वो सारा संशय मिट गया। जब वो देखी कि मेरी भाभी सीता, जो माता के समान मेरी भाभी सीता हैं, वो इतने प्रेम के साथ हमें आशीर्वाद दे रही हैं, तो निसंदेह हमारे प्रति उनका कोई खोट नहीं है। तो हर प्रकार से अनुकूल देख करके भे निसोच, निसोच मने सोच, सोच मुक्त हो जाना, मैंने उनकी जो चिंता थी वह चिंता दूर हो गई। और उर अपडर, उर माने हृदय में, अपडर माने जो डर था वह डर खत्म हो गया। जो एक संकोच था, एक डर था कहीं हमें हमारा नाम सुनकर कहीं दूसरे जगह न चले जाएं, ये जो डर था, जो संकोच था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखिए, कौकिच कह न कौकिच पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। जब ये सब लोग एक साथ मिलते हैं, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण सीता वहाँ थे ही, ये निषाद राज भी थे, ये सब जब एक साथ वहाँ मिलते हैं तो प्रेम भरा सबका मन, निज मन, सबका मन प्रेम से इस प्रकार से भर गया कि गति छूछा, सबकी गति शून्य हो गई। माने कोई किसी से कोई कुछ कही, माने कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, अब कोई कुछ पूछा और कोई किसी से कुछ पूछ भी नहीं रहा है। सब बिल्कुल निर्विकार हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछें क्या करें। इतना प्रेम, इतना प्रेम, हर किसी के हृदय में इतना प्रेम भर गया कि कोई किसी से पूछ भी नहीं रहा है, कोई किसी का हालचाल भी नहीं ले रहा है, सबकी गति बिल्कुल शून्य हो गई है। आगे देखिए, ते अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उसी अवसर पर जब कोई किसी से पूछ नहीं रहा, प्रेम में सब विह्वल हैं, तो उस अवसर पर केवट धीरज धर माने धैर्य धारण करके, जोरी पानी, पानी मन होता हाथ, पाड़ी, पाड़ी का एक तद्भव शब्द है कि हाथ को जोड़ करके, बिनवत माने विनती करते, प्रणाम कर, प्रणाम कर, मतलब उस अवसर पर केवट धैर्य धारण करके प्रभु श्री राम का हाथ जोड़ करके विनती करते हुए, प्रणाम करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, वो नीचे है, नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। तो यह सूचना देते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, हे स्वामी, साथ मने साथ, मुनिनाथ मने मुनियों के नाथ, अर्थात वशिष्ठ मुनि की बात करें, गुरुदेव मने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के साथ,
माता सकल पुर के लोग, पुर माने नगर, सभी नगर के लोग, सेवक सभी सेवक, सेनप सभी सेनाएं, सचिव मंत्री सब आए हैं। विकल वियोग माने व्याकुल, वियोग में व्याकुल होकर के, आपके वियोग में व्याकुल होकर के मुनि के साथ, किसके किसके साथ, मुनि के साथ यानी वशिष्ठ मुनि के साथ, माता सभी नगर के वासी, सभी सेवक, सेना, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर के आए हुए हैं। यह समाचार, यह सूचना और कोई नहीं देता है, सब तो प्रेम में इतने विह्वल हो गए, कोई किसी को कुछ सूझता नहीं। ये सूचना ये निषाद राज जो है कि श्री राम को देते हैं। आगे क्या होता है देखिए, आगे देखिए क्या होता है। यहाँ सील सिंधु शून्य गुरु आगवनु सिय समीप राखे रिपुदवनु। सील के सिंधु अर्थात प्रभु श्री राम सुनि, जब यह सुने, गुरु आगनु, गुरु माने गुरु, गुरु के आगमन माने गुरु के आगमन को सुन करके, माने गुरु भी आए हुए हैं, यह सुन करके जो सील के सिंधु प्रभु श्री राम हैं वह क्या करते हैं, सिय समीप माने सीता के पास, राखे रिपुदवनु माने जो शत्रुघ्न, रिपुदवनु शत्रुघ्न, शत्रुघ्न को सीता के पास रख करके, छोड़ करके, ठीक है ना, श्री राम चले सवेग माने वेग के साथ, बहुत गति के साथ, राम ते ही काला उसी समय, तुरंत उसी क्षण जो है बहुत तेजी के साथ अपने गुरुदेव के तरफ या जहाँ माता थी वहाँ जो ये बताए निषाद राज उसके तरफ चल देते हैं। धीर धर्म धुर दीन दयाला, वो दीन दयाल जो 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 दीन दयाल हैं, जो दया के सागर हैं, वह क्या करते हैं, धैर्य धारण करके, ठीक है ना, धीर धैर्य, धर्मधुर जो धर्म के धुरी हैं, दीन दयाला माने दीनों पर दया करने वाले, जो दीनों पर दया करने वाले श्री राम हैं, जो धैर्यवान हैं और धर्म की धुरी हैं, वह उसी समय वेग के साथ अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए, माताओं का चरण वंदन करने के लिए चल पड़ते हैं। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, गुरु को देख करके और अपने अनुज के साथ मिल करके, अनुरागे माने प्रेम से, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे, प्रभु जो दंडवत प्रणाम करने लगे, मने अपने गुरु को देख करके, अपने गुरु को देख करके अपने छोटे भाई के साथ बड़ी प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ अपने गुरु का प्रभु श्री राम दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि धाई लिए उरलाई, और जैसे वो दंडवत प्रणाम करने लगे, मुनिवर माने वशिष्ठ मुनि, गुरुदेव वशिष्ठ मुनि, धाई माने दौड़ करके, उरलाई उन दोनों भाइयों को माने राम और लक्ष्मण को अपने गले लगा लेते हैं। और प्रेम उमग भेंटे दो भाई, और प्रेम उनके मन में प्रेम उमड़ जाता है और उन दोनों भाइयों को भेंटते माने गले लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहां से देखिए ये टूल्स जो आ जा रहा है, हाँ ठीक है। प्रेम पुलक केवट कही नामू, अकीन दूर ते दंड प्रणामू। जब ये केवट यह देखते हैं, मतलब जब निषाद राज यह देखते हैं कि प्रभु श्री राम दंडवत माने दंडवत प्रणाम करना हो तो जमीन पर लोट करके प्रणाम करने की बात होती है, जमीन पर लेट जाता है आदमी और दोनों हाथ आगे करके तब प्रणाम करता है, उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो यह देख करके प्रेम से पुलकित होकर के केवट भी कही नामू अपना नाम कह करके कि मैं निषाद राज गुह्य हूँ, अपना नाम कह करके, कीन दूर माने दूर से ही, ते दंड प्रणामू गुरुदेव का वो दंडवत प्रणाम करता है। ठीक है ना, निषाद राज भी अपने निषाद राज को यानी केवट जो है प्रेम से पुलकित होकर के गुरुदेव वशिष्ठ मुनि का दूर से ही अपना नामू माने नाम लेकर के उनका दंडवत प्रणाम करते हैं।
ठीक है, आगे देखिए। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जन्महि लुठत सने स्नेह समेटा। और जब ऋषि, ऋषि माने वही मुनि विश्वामित्र, सॉरी मुनि वशिष्ठ, तो जब वशिष्ठ मुनि, जब ये पता चलता है कि ये राम के सखा, यानी ये केवट जो है ये राम का सखा है, तो बरबस भेटा उनको अपने हृदय से लगा लिए। जन महि लुठत स्नेह समेटा। महि माने होता है पृथ्वी, जन माने जानो, लुठत माने होता है लूटना, स्नेह माने स्नेह, और समेटा माने समेटना। ऐसा लग रहा था कि वो जो पृथ्वी पर कोई स्नेह यानी कि बिल्कुल प्रेम का साकार रूप जो है कि लेटा हुआ है और उसको स्नेह से गले लगा रहे हैं। मतलब ये निषाद राज को मुनि वशिष्ठ मुनि इस तरह से गले लगा रहे हैं जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात स्नेह जो है जमीन पर लोटा हुआ हो, लेटा हुआ हो और उसको गले लगा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे है रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। रघुपति भगति, रघुपति की भक्ति कैसी है? सुमंगल मूला, सभी प्रकार के मंगल की मूल है। श्री राम की भक्ति जो है सभी प्रकार के मंगल की मूल है, सभी प्रकार के मंगल की जड़ है। नभ सराहि, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। नभ से सराह, सराहना करते हैं कौन? सुर यानी देवता, माने प्रभु का सराहना नभ से देवता करते हैं और बरसें फूला और उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। माने रघुपति की भक्ति, श्री राम की भक्ति हर प्रकार के मंगल की मूल है। आकाश से देवता उनकी सराहना करते हैं और उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। आगे देखिए। एसम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। यहाँ सामाजिक समरसता की बात बताए हैं। यही सम मन इस समय, निकट नीच को नाही मने केवट के समान कोई नीच नहीं था। मने नीच का तो नीच जाति से मतलब है। मने इस समय इस अवसर पर केवट के समान कोई नीच नहीं था। और बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और बड़ मन होता है श्रेष्ठ, और वशिष्ठ के जैसा इस जग में संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं था। माने वशिष्ठ मुनि के जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं था और केवट के जैसा कोई निम्न वर्ग का नहीं था। लेकिन किस तरह से वशिष्ठ मुनि उस केवट को अपने गले लगाते हैं और गले लगाकर उनसे अगाध स्नेह करते हैं। आगे देखिए। आगे कहते हैं जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। माने जेहि लखी माने यह देख करके, लखनऊ माने लक्ष्मण से अधिक, माने यह देख करके ऐसा लग रहा था कि मुनि राऊ माने मुनि वशिष्ठ मुदित होकर के लक्ष्मण से अधिक भी प्रेम से, माने लक्ष्मण से अधिक प्रेम से निषाद राज को गले लगाते हैं। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि सीतापति के भजन का ये प्रकट प्रभाव था। माने सीतापति श्री राम के भक्ति का, नहीं निषाद राज श्री राम के भक्त थे, तो श्री राम की भक्ति का यह एक प्रत्यक्ष प्रभाव था कि उनके जैसा निम्न वर्ग में जन्म लेने वाला भी जो गुरु वशिष्ठ के आगोश में जाता है, उनके अंक में उनके गले मिलता है, उनके सीने से लगता है। यह किसका प्रभाव है? यह सीतापति श्री राम के भक्ति का प्रभाव है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज ये भरत महिमा का ये जो लास्ट जो पद था, छंद था, समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले पद गीतावली और कवितावली के बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोग अब तक वीडियो को देखें, सुने। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि हमारा आशय रहा है कि भले ही लंबा हो लेकिन हर एक चीज़ों का अर्थ बहुत ही सरल ढंग से आपके दिमाग में बैठाना हमारा उद्देश्य था। और मैं कितना सफल हुआ तो अब आप ही जान सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा,
आपके हृदय को छू गया होगा, मेरी शैली अच्छी लगी होगी, तो कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। नोटिफिकेशन अगर आपको प्राप्त करना है नए नए वीडियो का, तो बेल आइकन को भी टच कर दीजिए। अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए और हमारे परिवार का सदस्य बनिए, अर्थात मेरे सब्सक्राइबर बनिए। और हमारा परिवार तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।